चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बुक्स एंड ऑथर्स से पूछा गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ट्रुथ अबाउट मी अ हिजरा लाइफ स्टोरी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड काफ़ी पॉपुलर वर्क है ये ए रेवाठी का। बहुत जल्दी इसकी समरी आने वाली है हमारे चैनल पर, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसका आंसर जैसे कि मैं बताया ए रेवाठी। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द अदरनेस ऑफ इंग्लिश, इंडियाज़ एंटी टंग सिंड्रोम। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बीनो के जॉन, यमुना कचरू, थर्ड प्रोबल दास गुप्ता, फोर्थ एस के वर्मा। इसका करेक्ट आंसर है प्रोबल दास गुप्ता। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द अदरनेस ऑफ इंग्लिश, इंडियाज़ एंटी टंग सिंड्रोम। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बीनो के जॉन, यमुना कचरू, थर्ड प्रोबल दास गुप्ता, फोर्थ एस के वर्मा। इसका करेक्ट आंसर है प्रोबल दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर। Who among the following is associated with the philosophy of praxis? 4 ऑप्शंस दिए गए थे, करेक्ट आंसर है एंटोनियो ग्राम्सी। अब ये एक एसोसिएटेड है और एक कॉन्सेप्ट हेजीमनी से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम में। हु रोट द एसे माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ पोएट्स। 4 ऑप्शन है, चार्ल्स लैम, जॉन रस्किन, थर्ड थॉमस डे क्विंसी और फोर्थ विलियम हेजलिट। कई दफ़ा मैंने अपने लेक्चर्स में बताया है कि विलियम हेजलिट बहुत इम्पॉर्टेंट एसेइस्ट है। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने एक बुक लिखी है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले, और ये 2 एसेस के लिए जाने जाते हैं। फर्स्ट है माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट और सेकंड है दी फाइट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हु अमंग दिस आर सॉन्ग राइटर्स हु हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। 4 ऑप्शंस दिए गए थे और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बॉब डिलन एंड रविंद्रनाथ टैगोर। बॉब डिलन जीते थे नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन ईयर 2016 और रविंद्रनाथ टैगोर जीते थे इन ईयर 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेड लैंग्वेज। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है कैंटोनीज, सेकंड फ्रेसियन, थर्ड गॉथिक, फोर्थ इडिश। करेक्ट आंसर है गॉथिक। अब ईस्ट जर्मनिक लैंग्वेज में बहुत पुराने समय में ये लैंग्वेज बोली जाती थी बाय गॉथ्स। अब गॉथ्स 2 टाइप पे होते थे, ऑस्ट्रोगॉथ्स और सेकंड होते थे विसिगॉथ्स। इन दोनों की लैंग्वेज होती थी गॉथिक, जिनको टर्म दिया गया है एज डेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्शनल कैरेक्टर्स इज बिलीव्ड to be based on the 15th century real life character Vlad the Impaler। 4 ऑप्शन दिए गए थे, काउंट ड्रैकुला, पीटर क्विंट, प्रिंस मैनफ्रेड, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काउंट ड्रैकुला। अब ब्राम स्टोकर ने एक नॉवल लिखी थी ड्रैकुला, उस पर से ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन हिज रिकास्टिंग द कैनन ऑफ इंग्लिश पोइट्री इन न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री which of the following pairs was downgraded by F.R. Lewis। ऑप्शंस देख लेते हैं, ब्राउनिंग एंड एर्नोल्ड, सेकेंड पाउंड एंड हॉपकिंस, थर्ड मिल्टन एंड शेली, फोर्थ टेनिसन एंड स्विनबर्न। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिल्टन एंड शेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑफ व्यू दैट पोइट्री वॉज ओनली एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन एंड देयरफॉर ट्रिवियल। 4 ऑप्शंस है, फर्स्ट है एरिस्टोटल, सेकंड है फिएडो, थर्ड है प्लेटो और फोर्थ है जेनोक्रेट्स।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लेटो। जो थियोरी ऑफ मिमेसिस है प्लेटो ने दी, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मास मीडिया? It usually has central single source. It can affect a localized population only. Third, it usually has multiple sources. Fourth, its audience is in close proximity to its source. और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है it usually has central single source. उम्मीद है कि आपको सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए इसी के साथ बाय बाय।